नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया गया। आपको बता दें कि 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में एक ही चरण में वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हुई। वहीं दूसरे चरण में झारखंड में 38 सीटों पर वोट डाले गए। वहीं इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आई, जिसमें कांग्रेस ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज प्रसारित होने वाले एग्जिट पोल में भाग नहीं लेगी। और अब ऐसे में इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान की गति की बात करें तो महाराष्ट्र में उम्मीद के अनुरूप कम मतदान प्रतिशत दर्ज हुआ है। वहीं झारखंड में मतदान की गति महाराष्ट्र की अपेक्षाकृत काफ़ी बेहतर दिखाई दी। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग संपन्न हुई, जबकि झारखंड की 38 में से कुछ सीटों पर शाम 4 बजे तक ही मतदान किया गया। दोनों राज्यों में मतों की गिनती 23 अक्टूबर को होगी। इसके साथ ही कई राज्यों में विधानसभा लोकसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में मतदान की गति धीमी होने पर तमाम नेता राजनेता चिंतित दिखाई दिए। इस कड़ी में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पिछले 5 वर्षों में मत प्रतिशत कम रहा है और उन्होंने मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से निकलने का आग्रह भी किया। झारखंड में की बात कर लें तो इधर झारखंड के मंत्री और जामताड़ा से उम्मीदवार इरफान अंसारी ने कहा, मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि घर से बाहर निकलें और मतदान करें। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि हम संथाल परगना की सभी सीटें भारी मतों के अंतर से जीतने जा रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को हुआ था, जिसके चलते 43 विधानसभा सीटों पर मतदान किया गया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आते हैं। क्या इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी रहता है या फिर एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आता है। और वहीं अगर महाराष्ट्र की बात कर लें तो एमवीआर महायुति में से कौन सा गठबंधन जीत का परचम राज्य में लहराता हुआ नजर आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपको झारखंड और महाराष्ट्र के जो राजनीतिक समीकरण हैं उनको देखते हुए क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।